अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। दोस्तों, हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे थे और प्रेजेंट टेंस के टू पार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने लास्ट टू वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किसी भी काम के मुकम्मल होने या उसके इख्तिताम होने का जिक्र करते हैं, इसीलिए इसे परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट का मीनिंग भी मुकम्मल होता है। इसके अलावा दोस्तों, हम इस एक्शन के वाक़े होने के एग्जैक्ट टाइम को इम्पोर्टेंट नहीं कहते, इसीलिए इस टेंस में हम आम तौर पर इसे मेंशन नहीं करते। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं तो तब हम एग्जैक्ट टाइम का यूज़ करते हैं। दोस्तों, हम इस टेंस को ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में किसी गैर मखसूस वक्त में वाक़ हो और उसका जो नतीजा है वो हाल में भी मौजूद हो। इसका आम मतलब ये होगा, यानी कि आम अल्फाज में इसका मतलब ये होगा कि कोई भी काम जो माजी में शुरू हो और माजी में ही मुकम्मल हो, लेकिन उसका जो ज़िक्र है वो हम हाल में करें, तब हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो दोस्तों, उसने अपना जो काम शुरू करना था उसने माजी में किया और उसने जो मुकम्मल करना था वह भी उसने माजी में किया, लेकिन हम उसका जो जिक्र कर रहे हैं वो हाल में कर रहे हैं, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हम बढ़ते हैं वर्ब की फॉर्म की तरफ। दोस्तों, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ऑलरेडी ईटन मच। उसने पहले ही बहुत खा लिया है। यहाँ ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। इसी तरह दूसरी मिसाल, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी येट। मैंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है। यहाँ सी की थर्ड फॉर्म हमने सीन यूज़ की है। अब हम बढ़ते हैं जनरल स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, और इसके बाद हम हैज़, हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों, हैज़ और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। दोस्तों, हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब इन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब इन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं, यानी कि उनसे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं। तो दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है एवर। दोस्तों, हम एवर को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर विजिटेड लंदन। क्या आपने कभी लंदन को विजिट किया है। इसी तरह दूसरी मिसाल, हैज़ असलम एवर मेट अहमद। क्या असलम कभी अहमद को मिला है। तो हमने एवर का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया है। इसके अलावा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, हम पहली ही मिसाल को देख लें, हैव यू एवर विजिटेड लंदन। हम अगर हैव को हटा दें, यहाँ डैश लगा दें और या हम यहाँ लगा दें हैड यू एवर विजिटेड लंदन, तो ये फिक्रा
गलत हो जाएगा। क्यों गलत? इसलिए होगा क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ड एवर आया हुआ है। जहां वर्ड एवर आएगा वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। दूसरा वर्ड है नेवर। तो दोस्तों नेवर को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि मनफी। दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव नेवर विजिटेड मरी। मैंने मरी को कभी विजिट नहीं किया है। दूसरी मिसाल, शी हैज नेवर सीन सच अ थिंग। उसने ऐसी चीज कभी नहीं देखी है। तीसरा वर्ड है जस्ट। दोस्तों हम जस्ट को ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो रिसेंटली कंप्लीटेड हो, यानी कि हाल ही में वो मुकम्मल हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट अराइव्ड हेयर। मैं अभी यहाँ पहुंचा हूं। दूसरी मिसाल, ही हैज जस्ट मेड अ केक। उसने अभी एक केक बनाया है। तो ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस हैं। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ, और वो है ऑलरेडी। दोस्तों ऑलरेडी को हम ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो वक्त से पहले वाक़ई हो जाए, यानी जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे भी पहले हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ शी ऑलरेडी कम। दूसरी मिसाल, आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क। मैं अपने घर का काम पहले ही कर चुका हूँ। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि उसने एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, इसलिए हमने ऑलरेडी लगाया है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट वर्ड है येट। दोस्तों हम येट को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, यानी कि सवालिया और मनफी फिक्रात में हम येट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों येट वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ एक्शन अपने एक्सपेक्टेड टाइम के भी बाद जाकर मुकम्मल हो, यानी एक्सपेक्टेड टाइम पर मुकम्मल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट रीड द बुक येट। मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो एक्सपेक्टेड टाइम था, एक्सपेक्टेड टाइम तक उसने जो बुक पढ़नी थी उसने नहीं पढ़ी, तो इसलिए हमने यहाँ येट का इस्तेमाल किया। इसी तरह हैज़ असलम अराइव्ड हेयर येट, यहाँ भी येट का इस्तेमाल किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, यानी कि सिंस और फार। दोस्तों सिंस और फार को भी हम इस टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड इन इटली फॉर 3 years। इसी तरह शी हैज बीन हेयर फॉर अ वीक। इसी तरह वी हैव नोन ईच अदर सिंस मई। इसी तरह आई हैव लिव्ड इन मुल्तान सिंस 2005। दोस्तों फर्स्ट इसकी पहली मिसाल को अगर गौर से देखें तो यहाँ अगर हम सोचें तो यहाँ आना चाहिए था आई हैव बीन लिविंग इन इटली फॉर 3 years। यहाँ हमने आई हैव लिव्ड इन इटली फॉर 3 years क्यों लिखा? तो दोस्तों इसका जवाब ये होगा कि अगर हम लिखें कि आई हैव बीन लिविंग इन इटली फॉर 3 years, तो उसका मतलब ये होगा कि हम 3 साल से इटली में रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन अगर हम लिखें कि आई हैव लिव्ड इन इटली फॉर 3 years, तो इसका मतलब ये होगा कि हम 3 साल इटली में रह चुके हैं, लेकिन आगे हम ये नहीं बता रहे कि आगे हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फार्मिंग स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, वह भी सब्जेक्ट के मुताबिक। यानी कि अगर सब्जेक्ट हुआ आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो तब हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो तब हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट गॉन टू स्कूल। वो अभी स्कूल जा चुका है।
तो यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही के मुताबिक यानी कि सब्जेक्ट के मुताबिक हैज़ आया है। उसके बाद हमने जस्ट लगाया है, फिर गॉन टू हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। इसी तरह इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है, स्कूल। दूसरी मिसाल, आई हैव लिव्ड इन कराची फॉर 3 years। मैं कराची में 3 साल से रह रहा हूँ। नहीं, बल्कि मैं कराची में 3 साल से रह चुका हूँ। इसका मतलब ये होगा कि 3 साल तो वो कराची में रह चुका है, लेकिन आगे वो नहीं बता रहा कि वो कराची में आगे रहेगा, अगले अरसे में वो रहेगा या नहीं रहेगा। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर नेवर या नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ नेवर विजिटेड कराची। उसने अभी तक कराची को विजिट नहीं किया है। दूसरी मिसाल, द पेशेंट हैज़ नॉट डाइड। पेशेंट नहीं मर चुका है। तीसरी मिसाल, आवर टीम हैज़ नेवर लॉस्ट अ मैच। हमारी टीम कभी एक मैच भी नहीं हारी। फोर्थ सेंटेंस, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। हमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। फिफ्थ सेंटेंस, यू हैव नेवर प्लेड हॉकी। तुमने हॉकी कभी नहीं खेली है। तो इन सब में काम मुकम्मल होने का जिक्र हुआ है। दोस्तों, हमने बेशक इन सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ किया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन काम के मुकम्मल होने का जिक्र हो रहा है इन सेंटेंसेस में। दोस्तों, एक बात नोट कर लें कि नॉट हो या नेवर हो, उसे हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम हैज़ हैव लगाएंगे नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हैव यू ऑलरेडी डन योर वर्क। इसी तरह दूसरी मिसाल, हैज़ ही एवर प्लेड वेल। इसी तरह तीसरी मिसाल है, हैज़ ही पुट सम वाटर इन द जग। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल है, हैव यू एवर बीन टू कराची। और फिफ्थ एग्जांपल है, हैज़ शी एवर वर्कड हार्ड इन द एग्ज़ाम। दोस्तों, हैज़ हमारा इस फिफ्थ सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शी हमारा सब्जेक्ट है, वर्कड हार्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एग्ज़ाम हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, अगर हम सोचें कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए ये बात नोट कर लें कि सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का फिक्रा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ जो मैंने लिखा है, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन फॉर अ ट्रिप। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर हम चाहें कि हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें, तो हम ये करेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारा ही, उसे हम हैज़ की जगह ले आएंगे और हैज़ को हम ही की जगह ले जाएंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा, हैज़ ही ऑलरेडी गॉन फॉर अ ट्रिप। तो इस तरह हमने पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। सबसे पहले हम WH वर्ड यूज़ करेंगे, इसके बाद हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, वाई हैव यू ऑलरेडी गॉन फॉर अ ट्रिप। दूसरी मिसाल, व्हाट हैव यू डन इन दिस रूम। तीसरी मिसाल, व्हाट हैज़ ही गिवन टू यू। और चौथी मिसाल, हाउ हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क। पांचवी मिसाल, वेयर हैज़ ही गॉन इन द समर। तो दोस्तों, ये पांचों सेंटेंस ऊपर दिए गए
फॉर्मिंग स्ट्रक्चर के बिल्कुल आइन मुताबिक हैं। दोस्तों नोट कर लें कि WH वर्ड्स कौन से हैं, तो उनमें शामिल हैं वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, और इसके अलावा हम हाउ का भी इस्तेमाल करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव प्लस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मिंग स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट या नेवर का इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहली मिसाल है हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। दूसरी मिसाल हैज़ असलम नेवर डिसीव्ड मी। तीसरी मिसाल हैव यू नॉट सॉल्व्ड दिस एक्सरसाइज। चौथी मिसाल हैव दे नॉट प्लक्ड फ्लावर्स। पांचवी मिसाल हैव वी नॉट कट अ ट्री। तो ये जो सभी एग्जाम्पल दी हुई हैं पांचों, ये आइन मुताबिक हैं ऊपर दिए गए फॉर्मिंग स्ट्रक्चर की तरह। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर हम नॉट लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे लास्ट पर। फॉर एग्जाम्पल वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। दूसरी मिसाल वाई हैज़ ही नॉट मेंडेड द चेयर येट। इसी तरह तीसरी मिसाल वाई हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन। इसी तरह चौथी मिसाल वाई हैव दे नॉट फिनिश्ड देयर वर्क सिंस 2021। फिफ्थ मिसाल वाई हैज़ शी नॉट वर्कड हार्ड इन द एग्ज़ाम। दोस्तों नॉट के लिए ये बात नोट कर लें, ये पिछले टेंसेस में भी मैंने बात ये नोट करवाई है, इस टेंस में भी नोट कर लें कि नॉट को हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, लेकिन अगर पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो तब हम उस सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट को। यहाँ भी हमने पांचों सेंटेंसेस में हमने पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना था। हमारे हेल्पिंग वर्ब थे हैज़ और हैव, लेकिन इनके बाद सब्जेक्ट आ गए तो हमने नॉट का इस्तेमाल इन सब्जेक्ट के बाद किया। पहली मिसाल को देख लें कि वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। सबसे पहले हमने वाई WH वर्ड यूज़ किया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, और फिर नॉट का इस्तेमाल किया। इसलिए तब फिक्रा गलत होगा अगर हम इस फिक्रे को लिखें कि वाई हैव नॉट यू गॉन टू स्कूल, ये फिक्रा गलत होगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस का, जो पहला फिक्रा है वो पॉजिटिव सेंटेंस का है, वो है ही हैज़ जस्ट रिटन अ लेटर। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तब हम ये करेंगे कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो फिक्रा बन जाएगा ही हैज़ नॉट जस्ट रिटन अ लेटर। दोस्तों अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो तब हम ये करेंगे कि ही हैज़ जस्ट रिटन अ लेटर में हम हैज़ को ही की जगह पे लेके जाएंगे और ही को हम हैज़ की जगह पर लेकर जाएंगे। तो तब हमारा फिक्रा बनेगा हैज़ ही जस्ट रिटन अ लेटर। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दोस्तों अगर हम चाहें कि नेगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसका तरीका ये होगा कि अगर हम देखें कि ही हैज़ नॉट जस्ट रिटन अ लेटर, तो उसमें हम ये करेंगे कि हैज़ को ही की जगह पे लेके जाएंगे और ही को हैज़ की जगह पे लिखेंगे, बाकी फिक्रा वैसे ही रहेगा। तो फिक्रा बन जाएगा हैज़ ही नॉट जस्ट रिटन अ लेटर। तो ये क्या होगा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसी तरह अगर हम चाहें कि पॉजिटिव सेंटेंस को हम डबल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हैज़ ही जस्ट रिटन अ लेटर, इससे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने वाई यूज़ किया है तो हमारा फिक्रा बन गया है वाई हैज़ ही जस्ट रिटन अ लेटर। दोस्तों अगर हमने नेगेटिव प्लस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसी ऊपर वाले फिक्रे में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो हमारा फिक्रा बन जाएगा वाई हैज़ ही नॉट जस्ट रिटन अ लेटर। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को माइंड में रखते हुए सॉल्व करेंगे। अगर ऊपर जो मैंने चीज़ें बता दी हैं, अगर आपको वो चीज़ें समझ आ गई हैं तो हम इस एक्सरसाइज को आसानी से हल कर लेंगे। तो पहली मिसाल है हैज़ ही केम लेट। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जो कम है उसकी थर्ड फॉर्म भी कम होती है, लेकिन जो केम है वो उसकी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ हम केम को कम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म में। दूसरी मिसाल आई हैड ऑलरेडी सॉल्व ऑल द सम्स। दोस्तों यहाँ क्या गलती है? यहाँ ये गलती है कि इस सेंटेंस में वर्ड ऑलरेडी का यूज़ किया गया है, तो हम पर ये लागू हो जाएगा कि हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करें। तो इसलिए हम हैड की जगह हैव लगाएंगे। तीसरी मिसाल द सर्वेंट हैव नॉट लाइटिंग द लैम्प। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव या हैज़ नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम लाइटिंग को लाइटेड में कन्वर्ट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ सर्वेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हैव का। तो फिक्रा बन जाएगा द सर्वेंट हैज़ नॉट लाइटेड द लैम्प। चौथी मिसाल है ही हैज़ नॉट एक्सेप्ट माई डिमांड। दोस्तों पिछले सेंटेंस की तरह इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जबकि यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की गई है हैज़ नॉट के बाद, तो इसलिए हम हैज़ नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा ही हैज़ नॉट एक्सेप्टेड माई डिमांड। पांचवी मिसाल हैव मैन कॉन्क्वर दिस स्पेस। दोस्तों मैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो कॉन्क्वर्ड लगाएंगे हम यहाँ। तो फिक्रा बन जाएगा हैज़ मैन कॉन्क्वर्ड दिस स्पेस। छठी मिसाल है द गार्डनर हैड जस्ट वाटरिंग द प्लांट्स। दोस्तों यहाँ वर्ड जस्ट का यूज़ किया गया है, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हैड को हम हैज़ में कन्वर्ट कर देंगे। और इसी तरह वर्ब की जो ING फॉर्म है उसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सातवीं मिसाल द विंटर सीजन हैव नॉट सेट इन। दोस्तों विंटर सीजन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैव का। तो फिक्रा बनेगा द विंटर सीजन हैज़ नॉट सेट इन। अब आप कहेंगे कि सेट को हमने ऐसे ही क्यों लिख दिया? तो दोस्तों सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट ही है, सेटेड नहीं है, सेटेड गलत होगा। आठवीं मिसाल वाई हैज़ यू स्प्रेड द रूमर्स। दोस्तों हम जानते हैं कि यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हैज़ का। और इसके अलावा हम जानते हैं कि यहाँ WH वर्ड का यूज़ किया गया है फिक्रे के स्टार्ट में, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इसलिए इस सेंटेंस के आखिर पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नाइन्थ मिसाल हैज़ द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हम एग्जामिनिंग को एग्जामिन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह
10th एग्जाम्पल में है कि दे हैव डू देयर ड्यूटी। दोस्तों हम जानते हैं कि हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम डू को डन में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।